नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, फरवरी 2021 के टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का ये दूसरा पार्ट लेकर मैं आ चुका हूं आपके सामने। पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो ये कार्ड बनकर आ रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए, जाइए पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसकी क्विज भी सॉल्व कर लीजिए, तब इसके बाद पार्ट 2 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अभी 30% ऑफ का ऑफर चल रहा है एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप ऑलरेडी यूजर हैं तो एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए। कूपन कोड का नया ऑप्शन आया हुआ है और कूपन कोड के नए ऑप्शन को शुरुआत में ही आपको 30% का डिस्काउंट दिया गया है। आप किसी भी ई बुक को परचेज करने जाएंगे, MJT30 कूपन कोड डालेंगे, आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑफर समाप्त होने वाला है, जल्दी कीजिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महानिदेशक दोस्तों बनाए गए हैं अजय माथुर। कौन? अजय माथुर बनाए गए हैं। ये किसकी जगह पर आए हैं? उपेंद्र त्रिपाठी की जगह पर आए हुए हैं अजय माथुर जी। अच्छा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2015 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही पहल थी। इन्हीं की पहल की वजह से यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इसकी स्थापना की गई थी। पेरिस में हुई थी स्थापना। ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुई थी? पेरिस में। पेरिस फ्रांस में हुई थी स्थापना। लेकिन अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर है हमारे इंडिया में। कहाँ पर है? हरियाणा में है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में सदस्य देश की बात करें तो 121 सदस्य देश हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। क्लियर? अगला देखते हैं। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो पहली भारतीय महिला दोस्तों बन गई हैं रश्मि सामंत। कौन? रश्मि सामंत बन गई हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला। ये कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पूर्व छात्रा भी रह चुकी हैं। वर्तमान में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। अगला है, 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में किया गया 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन। किसने किया है उद्घाटन? जयदीप धनखड़ ने। जयदीप धनखड़। जयदीप धनखड़ कौन है? ये वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल के। ओके, तो इन्होंने कूच बिहार पैलेस में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है। ऐसे ही होता है अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। अभी हाल ही में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, वो उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किसे पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटाया गया? तो भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी जी। भारत की पहली महिला आईपीएस बनी थी ये। बाद में ये पुडुचेरी की उपराज्यपाल थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। अभी हाल ही में इनको इनके पद से हटा दिया गया है। अब पुडुचेरी का राज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल कौन है? तो अब दोस्तों एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया है तमिलिसाई सौंदरराजन जी को। तमिलिसाई सौंदरराजन ये तेलंगाना की गवर्नर है, तो इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया है पुडुचेरी का भी। दोस्तों, पुडुचेरी में सरकार गिर चुकी है। वहाँ के वीके नारायण स्वामी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अगला, हाल ही में किसने द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में ये पुस्तक लिखी है दोस्तों मेघना पंत ने। किसने? मेघना पंत ने लिखी है ये पुस्तक, ए टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ नाम की पुस्तक। ओके, अगला देखते हैं। कहाँ पर भारत के पहले डकैत संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारत का पहला डकैत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसके स्थापित करने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? चंबल में। ठीक है, आप सबको पता है दोस्तों, चंबल एक समय पर ये डकैतों का गढ़ माना जाता था। अगला देखते हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री ने गरीबों को 5 रुपए में भोजन कराने के लिए माँ योजना शुरू की? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने शुरू की है माँ योजना, 5 रुपए में गरीबों को भोजन कराने के लिए। ओके, इसमें 15 रुपए की सब्सिडी देगी बंगाल सरकार। अगला, हाल ही में किसने कंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों कंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है। ई छावनी पोर्टल ये ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल के द्वारा ये डेवलप किया गया है। इसमें NIC का भी सहयोग लिया गया है। क्लियर? ई छावनी पोर्टल। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना को स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी सौंपी गई है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों INS करंज, इंडियन नेवल शिप करंज। ये स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी पनडुब्बी है, भारतीय सेना को सौंपी गई है, जो कि
ये सौंपी गई है MDL के द्वारा, मझगांव शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा मुंबई में इसे सौंपा गया है नौसेना को। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास की इससे पहले की 2 पनडुब्बियां कौन कौन सी थी? तो इससे पहले दोस्तों 2017 में INS कलवरी को सौंपा गया था, फिर INS खंडेरी को 2019 में सौंपा गया और अब 2021 में सौंपा गया है INS करंज को। क्लियर? अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता? तो अभी हाल ही में थियोडोर भास्करन ने अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता हुआ है। थियोडोर भास्करन ये दोस्तों एक लेखक हैं, राइटर हैं, इतिहासकार भी हैं और एक प्रकृतिवादी हैं। तो इन्हें अभ्यारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? ये पुरस्कार अभ्यारण्य नेचर फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? अभ्यारण्य नेचर फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, इनके अंग्रेजी और तमिल में लेखन कौशल को देखते हुए। अगला देखते हैं, हाल ही में IIT बॉम्बे ने किस उद्देश्य से चेरिश IIT बॉम्बे 2021 अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में IIT बॉम्बे ने फंड रेजिंग के लिए दोस्तों चेरिश IIT बॉम्बे 2021 नाम का एक कैंपेन शुरू किया है, फंड इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, इस फंड का यूज कहां पर किया जाएगा? इस फंड का यूज किया जाएगा IIT बॉम्बे को, इसकी जो भी लैब्स हैं उनको और ज़्यादा ग्लोबल लेवल में बेस्ट बनाने के लिए। अभी दोस्तों इससे रिलेटेड ही आप लोग याद रखिएगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई हुई थी। ठीक है, उस रैंकिंग में IIT बॉम्बे इंडिया में तो टॉप पर है, चलिए ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 172वें पोजीशन पर है। तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन को और सुधारने के लिए इस फंड का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो IIT बॉम्बे के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है, कैंपेन शुरू किया गया है। आप लोग ये भी याद रखेंगे कि 172वां स्थान है IIT बॉम्बे का। इसके बाद इंडिया की जो दूसरी टॉप पर यूनिवर्सिटी है वो है IIS बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। इसकी ओवरऑल रैंक है 185वीं। फिर IIT दिल्ली है, उसकी रैंक है 193वीं। ठीक है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में। अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दोस्तों संदेश नाम का एक स्वदेशी इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसे आप लोग व्हाट्सएप का यूज करते हो, ठीक है, व्हाट्सएप की तरह ही फीचर्स वाला ये एप्लीकेशन है संदेश। अगला, हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया? तो दोस्तों नासा ने परसेवरेंस नाम का एक मंगलयान लॉन्च किया और परसेवरेंस रोवर जो था वो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। ध्यान रखिएगा, इस महीने में फरवरी महीने में दोस्तों 3 मंगल यात्रा हुई। कौन कौन सी? एक तो दोस्तों UAE की पहली होप यात्रा हुई, होप मिशन। ठीक है, UAE की होप मिशन। ये होप जो था ये बेसिकली ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन बोले तो ये मंगल ग्रह का चक्कर लगाता है। ठीक है, ऑर्बिट में इसके चक्कर लगाने के लिए गया था। इसके बाद दूसरा चाइना ने अपना मिशन कंप्लीट किया, तियानवेन फर्स्ट जो है ये भी ऑर्बिटर अपना भेजा था, ये भी मंगल ग्रह पर उतरा हुआ है। और परसेवरेंस ये नासा का, अमेरिका का। ठीक है, तो ये भी उतर गया है वहां पर। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, UAE पहला इस्लामिक कंट्री बन गया है मंगल ग्रह की यात्रा करने वाला। भारत भी पहुंच चुका है, ऐसा नहीं है भारत इसमें पीछे है। भारत का मंगलयान दोस्तों 2013 में लॉन्च हुआ था, 2014 में वो पहुंच गया था। अगला, हाल ही में किस राज्य में स्नैकपीडिया नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा स्नैकपीडिया नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। स्नैकपीडिया ये क्या करेगा? स्नैक, देखिए स्नैक मतलब होता है सांप। ये सांप से रिलेटेड, सांपों की प्रजातियों से रिलेटेड, सांपों की अगर काटने पर जो भी रोग हो जाते हैं या फिर जो जहर फैलते हैं उनसे कैसे बचा जा सके, किस टाइप के जहर होते हैं, कितने प्रकार की प्रजातियां होती, ये सारी की सारी जानकारियां इस स्नैकपीडिया पर होगी अवेलेबल। केरल राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है, जिससे दोस्तों सांपों के काटने से, उसके विष फैलने से इस पर रिसर्च भी किया जा सकेगा, साथ ही साथ लोगों को बचाया भी जा सकेगा, दवाइयां भी बनाई जा सकेंगी। अगला, हाल ही में किसने विश्व सौर बैंक लॉन्च करने की घोषणा की? विश्व सौर बैंक, वर्ल्ड सोलर बैंक, तो इसे लॉन्च करेगा ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अभी इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस में स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हेडक्वार्टर है? हमारे हरियाणा में है हेडक्वार्टर, हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, और ये भारत की ही पहल थी इसको स्थापित करने की। 121 सदस्य देश है। अजय माथुर अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है दोस्तों डॉक्टर थंगजाम धवली को। किसे? डॉक्टर थंगजाम धवली सिंह को। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। जापान और भारत के रिश्ते सुधारने में इनका बड़ा योगदान रहा था, जापान ने इन्हें सम्मानित किया है। अच्छा, अभी जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे,
शिंजो अबे, नाम तो याद होगा आपको। शिंजो अबे को दोस्तों भारत में पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इस बार इनको पद्म विभूषण दिया जाएगा। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ये। अगला, हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदल करके क्या किया? तो किंग्स 11 पंजाब ने दोस्तों अपना नाम बदल करके पंजाब किंग्स कर दिया है। क्या? पंजाब किंग्स कर दिया है। किंग्स 11 आईपीएल की टीम जो है, किंग्स 11 पंजाब जो थी। अगला क्वेश्चन, फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बनी? तो दोस्तों वो बन गई हैं शबनम। इस पर मैंने आपको फुल डेडिकेटेड वीडियो दिया हुआ है, सब कुछ डिटेल में उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। फांसी की सजा पाने वाली ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला बन गई हैं। इनको मथुरा में दी जाएगी फांसी। मथुरा में दोस्तों भारत का इकलौता महिला फांसी देने के लिए एक जेल है जिसमें महिलाओं को फांसी दिया जाता है। हालांकि अभी तक किसी को दिया नहीं गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फुल डिटेल वीडियो आप लोग देख सकते हैं। जल्लाद का नाम है दोस्तों पवन जल्लाद, जो इनको फांसी पर चढ़ाएगा। ठीक है, पवन जल्लाद ने ही निर्भया के जो दोषी थे उनको फांसी पर लटकाया था। तो जल्लाद का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे दाम में खरीदे जाने वाले प्लेयर कौन बने? तो वो बन गए हैं क्रिस मॉरिस। ये साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और इनको आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे दाम में खरीदा गया है। किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स ने। कितने में खरीदा है? 16.25 करोड़ रुपए में इनको खरीदा है। इनकी बेस प्राइस थी 75 लाख रुपए सिर्फ। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में कब सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया गया? सामाजिक न्याय का विश्व दिवस यानी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को। कब? 20 फरवरी को दुनिया भर के लोगों को न्याय दिलाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इस बार की थीम थी दोस्तों ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन ए डिजिटल इकोनॉमी। क्या? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ओके, अच्छा 20 फरवरी को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया गया दोस्तों, विश्व पेंगोलिन दिवस। क्या? विश्व पेंगोलिन दिवस। पेंगोलिन दिवस पेंगोलिन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया। पेंगोलिन एक जंतु होता है। ठीक है, अच्छा 20 फरवरी को इस बार मनाया गया है, तो कोई जरूरी नहीं है प्रत्येक वर्ष मनाया जाए, क्योंकि ये मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को। ध्यान रखना आपको, विश्व पेंगोलिन दिवस प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किसने ध्रुवास्त्र नामक एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने किया है इसका परीक्षण, ध्रुवास्त्र नामक एंटी टैंक मिसाइल का। इसका नाम ध्रुवास्त्र क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है काफ़ी अच्छा हेलीकॉप्टर है हमारी सेना का। उस हेलीकॉप्टर में ये फिट किया जा सकेगा ये मिसाइल, और दागो और भूल जाओ के कॉन्सेप्ट पर होगा, फायर एंड फॉरगेट कॉन्सेप्ट पर होगा। इस वजह से इसे ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है इस मिसाइल का। ठीक है, ये भी नाग मिसाइल की तरह गाइडेड मिसाइल है। डीआरडीओ के बारे में तो आपको पता ही होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। जी सतीश रेड्डी जी है इसके अध्यक्ष। स्थापना हुई थी 1957 में। अगला देखते हैं, ओलंपिक कमेटी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? ओलंपिक कमेटी का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में हसीमेटो सेको को बनाया गया। हसीमेटो सेको। अभी दोस्तों आपको याद होगा, अगर पिछली पार्ट को आपने देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि टोक्यो ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था यूसीरी मोरी ने। किसने? योशिरो मोरी ने दिया था इस्तीफा। अब उनकी जगह पर हसीमेटो सेको नियुक्त की गई हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की ये अध्यक्ष, ठीक है, ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनाई गई हैं। अगला, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय कहां पर बनाया गया? तो ये वाराणसी में बनाया गया है, यूपी का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय। अगला देखते हैं, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में ये खिताब जीता है मनिका बत्रा ने। किसने? मनिका बत्रा ने जीता है 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में वीमेंस सिंगल का खिताब। मनिका बत्रा दोस्तों ये है दिल्ली की। कहाँ की हैं? दिल्ली की हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है जिसमें मैंने आपको लगभग 40 ऐसे स्पोर्ट के प्लेयर्स के बारे में बताया है कि वो कहाँ के हैं, यानी खिलाड़ी से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन क्योंकि पूछा जाता है, और खिलाड़ियों से संबंधित खेल कौन सा है ये भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स वाले वीडियो मिल रहे हैं, टॉपिक्स वाले वीडियो मिल रहे हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए। स्टैटिक जीके के जितने भी वीडियोज हैं सबको देख डालिए। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अगला, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ के प्रमुख महानिदेशक कौन बने? तो वो बन गए हैं एनवी रेड्डी। कौन? एनवी रेड्डी बनाए गए हैं प्रमुख महानिदेशक ऑफ ऑल इंडिया रेडियो।
14वें आईपीएल 2021 सीजन का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? तो टाइटल स्पॉन्सर एक बार फिर से वीवो बन गया है। 13वें आईपीएल का दोस्तों ड्रीम 11 था और इस बार 14वें आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर फिर से बन गया है वीवो। वीवो दोस्तों 2018 से ही था स्पॉन्सर, लेकिन 2020 में बैन चाइना चलते हुए इसको हटा दिया गया था। ठीक है, अब वीवो एक बार फिर से पा गया है टाइटल स्पॉन्सरशिप का स्पॉन्सरशिप। ठीक है, तो 14वां आईपीएल अब शुरू होने जा रहा है 9 अप्रैल से। ओके, पहला मैच मुंबई और बेंगलुरु के बीच में होगा। चलिए अगला देखते हैं। 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता पाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन बना? तो वो बन गया है हैदराबाद। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता पाने वाला एकमात्र भारत का शहर ये है। अगला, हाल ही में किसने गार्गी पुरस्कार 2021 जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों अनुराधा ने जीता है गार्गी पुरस्कार 2021। अनुराधा ये दोस्तों हैं राजस्थान की, कहाँ की? राजस्थान की अनुराधा हैं, इनको दिया गया है गार्गी पुरस्कार। अच्छा, अनुराधा जो है दोस्तों ये हैंडीकैप्ड है और दिव्यांग है और इनका दोस्तों सिर्फ सर वाला हिस्सा काम करता है, फिर भी इन्होंने 12th की परीक्षा 85% मार्क्स से पास किए और यही वजह है कि अनुराधा को राजस्थान का स्टीफन हॉकिंस कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? राजस्थान का स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस दोस्तों अमेरिका के फेमस साइंटिस्ट थे, आप सबको पता होना चाहिए। अब इनकी डेथ हो चुकी है। इनके भी शरीर का सिर्फ माइंड काम करता था, बाकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो काम नहीं करती थी। ऐसे ही अनुराधा भी हैं, इसी वजह से इनको गार्गी पुरस्कार भी दिया गया और इनको राजस्थान का स्टीफन हॉकिंस भी कहा जाता है। अगला, हाल ही में किसने हिमालयी गुलाबी नमक को जीआई टैग प्रदान किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को दिया है जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। पाकिस्तान अभी इससे पहले दोस्तों बासमती चावल को दिया था अपने जीआई टैग, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टेनिस ग्रैंड स्लैम का पुरुष एकल मेंस सिंगल किसने जीता? तो ये जीत लिया है दोस्तों नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच ने 9वीं बार जीता है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन 9वीं बार जीते हैं नोवाक जोकोविच। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ये तो है पुरुष एकल। विमेन सिंगल आपसे अगर पूछा जाए तो विमेन सिंगल आप क्या बताएंगे? विमेन सिंगल को जीता है नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका है जापान की, नोवाक जोकोविच हैं सर्बिया की। इन पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है ऑस्ट्रेलियन ओपन पर। जैसे ही जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो दे दिया करता हूँ, जिससे आप लोग उसको और ज़्यादा बेहतर में डिटेल से तैयारी कर सको। फिलहाल ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो दोस्तों ये साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। टोटल 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ओके, नाओमी ओसाका ने दूसरा अपना ग्रैंड स्लैम जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और ओवरऑल 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं नाओमी ओसाका। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब? 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस। ये मातृभाषा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1999 में यूनेस्को के द्वारा। हालांकि घोषणा इसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा 2002 में की गई है। और आप सभी को पता होना चाहिए, जब तक यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ना घोषणा कर दे तब तक ऑफिशियल तरीके से इंटरनेशनली नहीं मनाई जाती है। ओके, तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम भी रखी गई थी। थीम थोड़ा लंबी है, पूछी जाने की चांसेस कम है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फॉस्टेरिंग मल्टीलैंग्वेजिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये है इस बार की थीम। अगला, विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश। विधानसभा में पेपरलेस बजट पास करने वाला पहला राज्य। अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट को पूरी तरीके से पेपरलेस करने वाला पहला राज्य कौन है, तब आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। लेकिन पहला पेपरलेस बजट पास करने वाला राज्य पूछा जाए तब आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। वैसे अभी दोस्तों यूनियन बजट जो पेश किया गया है ये भी पेपरलेस भी पास किया गया है इस बार। ठीक है, अगला देखते हैं, हाल ही में किसने मावरिक मसीहा नामक पुस्तक लिखी? मावरिक मसीहा, ये पुस्तक लिखा है दोस्तों रमेश कुंडला ने। ये पुस्तक लिखा गया है एन.टी. रामा राव जी के ऊपर। एन.टी. रामा राव ये कौन थे? एन.टी. रामा राव दोस्तों ये पूर्व एक्टर थे, डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर भी रहे। बाद में चल करके आंध्र प्रदेश के सीएम भी बन गए, चीफ मिनिस्टर भी बन गए और 1-2 बार नहीं 3-3 बार ये सीएम बने आंध्र प्रदेश के। ओके, एन.टी. रामा राव का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था नंदमुरी तारक रामा राव। आपने अभी जो आप देखते होगे आजकल साउथ की फिल्म, उसमें आप लोग सुनते होगे जूनियर एनटीआर, एक एक्टर हैं, एक हीरो हैं जूनियर एनटीआर, इन्हीं के पोते हैं वो। ठीक है,
इन्हीं के पोते हैं, एनटीआर के। अगला देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन बस सेवा किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो ये शुरू करने की घोषणा किया है एनटीपीसी। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आरआरबी एनटीपीसी वाला नहीं, ठीक है। ये एनटीपीसी जो है ये महारत्न कंपनी है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो ये दिल्ली से जयपुर के बीच में भारत की पहली हाइड्रोजन बसें चलाने की तैयारी में है। अभी तक डेट नहीं डिसाइड है, यानी डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 1975 को और इसके सीएमडी यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है? वो हैं गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह जी हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया? तो अभी दोस्तों वी नारायण स्वामी, मैंने आपको शुरुआत में बताया, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वहाँ की उपराज्यपाल जो थी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी जी, इनको भी राज्यपाल के उपराज्यपाल के पद से हटा दिया गया है और एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया तेलंगाना की जो करंट टाइम पर गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन जी, उनको। अगला, हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब जीता? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार, तो इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है दोस्तों अक्षय कुमार ने। मेल कैटेगरी में अक्षय कुमार ने, फीमेल कैटेगरी में जीता है दोस्तों दीपिका पादुकोण ने। अच्छा, अक्षय कुमार को दोस्तों लक्ष्मी पिक्चर के लिए दिया गया है और दीपिका पादुकोण को दिया गया है छपाक मूवी के लिए। ओके, क्रिटिक का बेस्ट एक्टर चुना गया है सुशांत सिंह राजपूत को। वहीं बेस्ट फिल्म चुनी गई है तानाजी। क्या? तानाजी जो है ये बेस्ट फिल्म चुनी गई है और क्रिटिक का बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है कियारा आडवाणी को। किसे? कियारा आडवाणी को। अच्छा, एक और अवार्ड जो इस बार मिला है वो है मोस्ट वर्साटाइल एक्टर का। मोस्ट वर्साटाइल एक्टर के मेनन जी को दिया गया है अवार्ड। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के नए प्रमुख कौन बने? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए प्रमुख ये बन गए हैं मख्तार डियोप। कौन? मख्तार डियोप बन गए हैं। अच्छा दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर के सबसे युवा उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। 2018 से हैं ये उस पद पर भी, ठीक है। और अब मख्तार डियोप बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के नए प्रमुख। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष तो मख्तार डियोप बन ही गए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महासागर को तैरकर पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बनी? यहाँ पर तैरकर काट दीजिएगा दोस्तों, तैरकर नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय महासागर को पार करने वाली सबसे युवा महिला बन गई हैं जैस्मीन हैरिसन। कौन? जैस्मीन हैरिसन। महज 70 दिनों में इन्होंने अटलांटिक ओशियन को पार किया है। ऐसा करने वाली ये सबसे युवा महिला बन गई हैं। इन्होंने 4828 किलोमीटर की दूरी तय की है। कहाँ से कहाँ तक? कैनरी आइलैंड से एंटीगा के बीच। अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका दूसरा संस्करण होगा कर्नाटक में। पहला संस्करण कहाँ हुआ था? ओडिशा में हुआ था, भुवनेश्वर में। दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित होगा। अगला, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय दोस्तों, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी तिरुवनंतपुरम में। केरल के तिरुवनंतपुरम में खोली जाएगी इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी। अगला, किस बीमा कंपनी ने बीमा ज्योति नामक व्यक्तिगत बचत बीमा योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में इसको शुरू किया है एलआईसी ने। किसने? एलआईसी ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है, बीमा ज्योति। एलआईसी के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर है इसका दोस्तों मुंबई में और इसके अध्यक्ष है एमआर कुमार। कौन है? एमआर कुमार हैं इसके अध्यक्ष। अच्छा, अभी हाल ही में इसके प्रबंध निदेशक बनाए गए थे सिद्धार्थ मोहंती, उनका नाम याद रखना है आपको, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मोटेरा स्टेडियम दोस्तों ये अहमदाबाद में स्थित है। इसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसकी क्षमता के बारे में अगर बात करें तो इस स्टेडियम की क्षमता है दोस्तों 1,10,000 दर्शक की। 1.1 लाख दर्शक की क्षमता है। L&T कंपनी ने इसे बनाया था, लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने इसे डिजाइन किया था। अहमदाबाद के ये मोटेरा स्टेडियम, ध्यान रखिएगा, क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदला गया है। ओवरऑल जो इनक्लेव है, जो स्पोर्ट इनक्लेव है, उसका नाम अभी भी सरदार पटेल इनक्लेव है। ठीक है, इनक्लेव का मतलब होता है इसके अंदर बहुत सारे गेम खेले जाते हैं। ठीक है, कई प्रकार के खेल होंगे, लेकिन जो क्रिकेट के लिए स्टेडियम था इसका नाम चेंज करके अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अगला,
मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो होशंगाबाद शहर का नाम अब बदल करके नर्मदापुरम किया जाएगा। क्या? नर्मदापुरम किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम ने इसकी घोषणा की है अभी हाल ही में। नर्मदापुरम दोस्तों इसका पहले भी नाम था, लेकिन वहाँ के एक राजा हुए थे एक होशंगाबाद जिले में, जिन्होंने होशंग शाह जिनका नाम था, उन्होंने इनका नाम बदल दिया था इस शहर का। तो अब फिर से नर्मदापुरम किया जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लगातार 7वीं बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया है दोस्तों महबूबा मुफ्ती को। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये जम्मू कश्मीर की काफ़ी फेमस पार्टी है। ये भी सत्ता में थी, ठीक है, फिर सरकार गिरी तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसके बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को। ओके, महबूबा मुफ्ती 7 बार से इस पार्टी की अध्यक्ष बनी हुई हैं। अगला, 20 फरवरी को निम्न में से किस राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया? 20 फरवरी को दोस्तों मिजोरम का और अरुणाचल प्रदेश का, इन दोनों राज्यों का राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है। इन दोनों को दोस्तों 1987 में शामिल किया गया था एक राज्य के रूप में, 23वें और 24वें राज्य के रूप में, ठीक है। 23वां राज्य बना था मिजोरम, 24वां राज्य बना था अरुणाचल प्रदेश। अच्छा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, ये याद रखना है, ये पूछा गया है एग्जाम में। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। चलिए अगला, हाल ही में किसने इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 जीता? इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अवार्ड, इसको जीता है रितिका चोपड़ा ने। किसने? रितिका चोपड़ा ने। ये पत्रकारिता के लिए ये अवार्ड पाई हुई हैं। अगला देखते हैं, 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बना? तो वो बन गया है चाइना। चाइना एक बार फिर से भारत का सबसे बड़ा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। 2018-19 में भारत का ही यही था, चाइना था, लेकिन 2019-20 में अमेरिका हो गया था, और अब चाइना एक बार फिर से 2020-21 में हो गया है टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। अगला, देश की सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम बदल करके किस महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा बिरसा मुंडा जी के नाम पर। बिरसा मुंडा ये हॉकी के इंडिया के बहुत ही महान खिलाड़ी थे। इनके नाम पर देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो कि बनाया जा रहा है उड़ीसा में राउरकेला में, उनका नाम रखा जाएगा, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए हॉकी विश्व कप का दोस्तों एक बार फिर से आयोजन करने जा रहा है उड़ीसा। 2023 में होगा वो हॉकी वर्ल्ड कप। 2018 वाला वर्ल्ड कप का आयोजन उड़ीसा ने ही किया था। अगर आप दोस्तों डेली करंट अफेयर हमारी वीडियो देखते हैं रोजाना, आप लोग रेगुलर रहते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट स्टैटिक जीके भी तैयार होते चलेंगे जो आप लोग करंट अफेयर से लिंक करके बहुत ही आसानी से रिवाइज करते रहेंगे लगातार। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है डेली करंट अफेयर की वीडियो आप लोग जरूर देखा करो। अगर इनकेस आप लोग टाइम नहीं निकाल पाते हो तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं ई बुक भी प्रोवाइड करता हूँ। पूरे महीने की एक डिटेल ई बुक आपके लिए आती है, फरवरी मंथ की आ चुकी है। आप लोग उस ई बुक को परचेज कर लेंगे तो पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, कैटेगरी वाइज हर एक चीज पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया रहता है। एंड में आपको 120 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी दिया रहता है, तो आप प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर सकते हो, पूरा डिटेल्स के साथ पढ़ भी सकते हो। तो वैसी ई बुक आपको कहीं और पर नहीं मिलने वाली है। MJT ऐप पर जाकर के आप ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है। MJT 30 आप लोग कूपन कोड डालोगे तो आपको मिल जाएगा 30% का डिस्काउंट, यानी 20 रुपए की ई बुक अब मिल जाएगी सिर्फ 14 रुपए में। आपको कैसे लेना है डिस्काउंट, आप लोग एप्लीकेशन में ही नीचे वीडियो ट्यूटोरियल का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में बताया गया है। अगला, भारतीय सेना के सैन्य अभियानों के महानिदेशक यानी DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए दोस्तों BS राजू। कौन? BS राजू बनाए गए डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। ओके, BS राजू किसकी जगह पर आए हैं? परमजीत सिंह जी की जगह पर आए हुए हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है। अब देखिए मिशन लाल लकीर क्या करेगा? मिशन लाल लकीर से होगा ये दोस्तों कि राज्य भर में सभी गांवों में जो भी सरकारी विभाग हैं, संस्थान हैं, बैंक हैं, उनके द्वारा जो भी संपत्ति के अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं, जो भी सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं, उनका कार्यान्वयन ठीक से हो रहा है कि नहीं, प्रोसेसिंग ठीक से हो रही है कि नहीं, इस पर शिकायत भी दर्ज कराने की सुविधा दी जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ उनका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ में दोस्तों लॉन्च किया है कार्बन वॉच नाम का एप्लीकेशन। कार्बन वॉच एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ पहला राज्य या पहला केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? इससे ये पता लगाएगा
चंडीगढ़ कि कोई एक व्यक्ति कितना कार्बन का एमिशन करता है विभिन्न तरीकों से, ठीक है। वो चाहे कार ड्राइविंग करके, चाहे वो स्मोकिंग करके, चाहे वो किसी भी प्रकार से कितना दिन भर में कितना वो कार्बन एमिट करता है, इसकी डिटेल रखी जाएगी, ट्रैकिंग की जाएगी। अगला, बायो एशिया 2021 का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। बायो एशिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बायो एशिया समिट इसका 18वां संस्करण हुआ, कहाँ पर हुआ, ये हुआ हैदराबाद में, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तेलंगाना सरकार के द्वारा आयोजित हुआ 22 और 23 फरवरी को, ठीक है, 22 और 23 फरवरी को आयोजित हुआ है। इसकी थीम भी रखी गई थी। क्या है थीम? इसकी थीम थी इस बार की मूव द नीडल। क्या? मूव द नीडल थी इसकी थीम। अच्छा, इसमें 2 पुरस्कार भी दिए गए। पहला पुरस्कार जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2021 था, जो मिला भारत बायोटेक को कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन को, कोविड-19 की वैक्सीन रिलीज करने के लिए, लॉन्च करने के लिए। और दूसरा पुरस्कार जो दिया गया है वो दिया गया है FABA अवार्ड। FABA अवार्ड यानी फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन अवार्ड। ये किसको मिला है? ये मिला है ICMR के जो चीफ हैं बलराम भार्गव, महानिदेशक हैं, उनको दिया गया है ये। अगला देखते हैं, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे। ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। देखिए, एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन गवर्नमेंटेड हो, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल उस पर ना हो, लेकिन वो समाज की सेवा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, समाज के सहयोग के लिए वो काम करता हो, तो ऐसी संस्था को एनजीओ कहते हैं, ठीक है। तो 27 फरवरी को एनजीओ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनजीओ स्थापित करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किस देश ने लालटेन महोत्सव मनाया? तो लालटेन महोत्सव दोस्तों ये चाइना का फेमस फेस्टिवल होता है, अभी हाल ही में वहाँ पर मनाया गया है चाइना में। अगला, 27 फरवरी 2021 को इंडिया टॉय फेयर 2020 का 1 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत का पहला खिलौना मेला था ये इंडिया टॉय फेयर 2021। 27 फरवरी को ये आयोजित हुआ है। ओके, टॉय फेयर का उद्देश्य ये था जिससे भारत के जो टॉय हैं, जो खिलौने हैं, इनका एक्सपोर्टेशन विदेशी कंट्रीज़ में भी किया जा सके। आपको विश्वास ना हो शायद दोस्तों, खिलौने का दोस्तों भारत की जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये, ठीक है। भारत में मिट्टी के खिलौने और भी जो भी खिलौने बनते हैं, अगर उनको विदेशी मार्केट में भी बेचा जाएगा तो काफ़ी बिग अमाउंट आ सकता है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों नतालिया वाडियानोवा को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र का गुडविल एम्बेसडर। इनको दोस्तों बनाया गया है महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए जो संस्था बनी हुई है संयुक्त राष्ट्र का गुडविल एम्बेसडर, उसी का बनाया गया है। कौन सी संस्था है? उस संस्था का नाम है दोस्तों UNFPA। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी। तो इसका इनको बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर। UNFPA के बारे में बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1969 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और नतालिया कानेम है इसकी अध्यक्ष। नतालिया वाडियानोवा जो कि रसियन मॉडल हैं, इनको बनाया गया इसका गुडविल एम्बेसडर। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो था पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने 64 क्वेश्चंस को देखा, पार्ट 2 में हमने 56 क्वेश्चन को देखा, तो टोटल हो गए दोस्तों 120 क्वेश्चंस। तो अब आप फरवरी मंथ से 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आप देख लिए हैं। तो आप लोग इसकी क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं। क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, MZT ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री में बिल्कुल क्विज इसकी सॉल्व कीजिए। और हाँ दोस्तों, डेली करंट अफेयर की क्विज दोस्तों आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलती है, तो आप लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डेली करंट अफेयर की क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन होता है, आपको वहीं पर भेजा जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। MZT एजुकेशन लिख करके आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो हमारा ग्रुप भी मिल जाएगा। जाइए जल्दी से ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, बाकी वीडियोज को भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर जरूर कर देना वीडियो को। पसंद आई है तो लाइक तो आप करोगे ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।